हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है स्ट्रक्चर। देखिए, एरे में हम क्या करते थे, एरे में जितने हमारे एलिमेंट्स होते थे वो सिमिलर टाइप के होते थे। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, अगर कोई एंटिटी दी हुई है तो उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं और वो एट्रीब्यूट हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो उस केस में हमारा वहां पे एरे यूज नहीं हो पाएगा और वहां पे हमको नया डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप में भी इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर हो सकते हैं और ये हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। In C, there are cases where we need to store multiple attributes of an entity. तो पहला हमारा यहाँ टॉपिक है वाई वी यूज स्ट्रक्चर। हमारा कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हमको किसी एंटिटी के मल्टीपल एट्रीब्यूट को स्टोर कराना रहता है और वो हमारे जो एंटिटी के इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक टाइप के नहीं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो जहां पे हमारे एट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप के हैं वहां पे हमको अलग डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। एरे में हमारा सिमिलर डेटा एलिमेंट होता था, स्ट्रक्चर हमारा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप हमारे इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर हो सकते हैं और ये हमारा हेट्रोजीनियस कलेक्शन होता है। इट मींस हमारे डेटा टाइप डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो उसका हमारा नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होगा। रोल नंबर जो होगा इंटीजर टाइप का होगा और मार्क्स उसके फ्लोट टाइप के होंगे। तो इस टाइप का अगर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट एंटिटी का स्टोर करना है, हमारे पास दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है हम इंडिविजुअल एरे क्रिएट करें और उसके अंदर नेम, रोल नंबर और मार्क्स को स्टोर करें। और दूसरा हमारा तरीका है हम एक स्पेशल डेटा टाइप बनाएं और उसके अंदर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कराएं। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर इन सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इनेबल अस टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अभी हमने बताया कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होता है और डेटा टाइप में भी हमारे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर हो सकते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यूज किया है, देन उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखा है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप के मेंबर्स हमारे डेटा टाइप के हैं उसको लिखा हुआ है। तो हमने पहले डेटा टाइप लिखेंगे, देन मेंबर का नाम लिखेंगे, सेमीकोलन, देन डेटा टाइप, मेंबर, सेमीकोलन। इस तरीके से जितने हमारे मेंबर होंगे उसको डेटा टाइप के साथ हम लिख देंगे और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। नेक्स्ट, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एम्प्लॉय एंटिटी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है और यहाँ पे एंटिटी का नाम एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय लिख दिया। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए हमने सबसे पहले इंटीजर टाइप का आईडी लिया हुआ है, कैरेक्टर टाइप का यहाँ पे हमने नेम लिया है। देखिए यहाँ पे हमने एरे ऑफ कैरेक्टर लिया है, इसलिए नेम हमारा जो है एरे का नेम है और 20 हमारी साइज है कैरेक्टर टाइप के एरे की। उसके बाद हमने फ्लोट टाइप का एक सैलरी ले रखा है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा एम्प्लॉय एंटिटी है और इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट हमारे आईडी, सैलरी एंड नेम हो सकते हैं और यही हमारे तीन एट्रीब्यूट हैं। तो देखिए इसमें एट्रीब्यूट नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, आईडी जो है इंटीजर टाइप की है और सैलरी जो है हमारी फ्लोट टाइप की है। तो ये हमारा तीनों जो है डिफरेंट टाइप का है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। देखिए इसके पहले अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसका हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड है हमारा, देन एम्प्लॉय जो है हमारा टैग या फिर स्ट्रक्चर टैग है या फिर इसको हम एंटिटी बोलेंगे और इसके अंदर हमने तीन एट्रीब्यूट आईडी, नेम एंड सैलरी लिखा हुआ है। तो जो हमारा इंटीजर होगा वो 2 बाइट का स्पेस लेगा, कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का स्पेस लेगा और हमारा फ्लोट जो होगा वो हमारा 4 बाइट का स्पेस लेगा। यहाँ पे हमने कैरेक्टर टाइप का एक एरे हमने डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी साइज 50 है। तो ये हमारी टोटल साइज अगर इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी 50 हो जाएगी क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ एरे 50, तो ये 50 हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेगा, कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस लेगा और फ्लोट हमारा 4 बाइट स्पेस लेगा। तो ये हमारे मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें कि कितना ये मेमोरी एलोकेट करेगा, तो देखिए जब मेमोरी में इसका एलोकेशन होगा तो सबसे पहले ये 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा इंटीजर के लिए, देन उसके बाद 1 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा कैरेक्टर के लिए, उसके बाद 4 बाइट स्पेस ये ऑक्युपाई करेगा फ्लोट के लिए। तो देखिए जब ये मेमोरी में
तो देखिए इसका जब मेमोरी एलोकेशन होगा तो सबसे पहले ये 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा आईडी के लिए, देन इसके बाद ये 15 बिट, उसके बाद ये 15 बाइट का, उसके बाद ये 50 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करेगा कैरेक्टर के लिए, उसके बाद ये 4 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करेगा सैलरी के लिए। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी एलोकेट हो जाएगा स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। अब जब हमको स्ट्रक्चर को एक्सेस करना होगा, we can declare a variable for the structure so that we can access the member of the structure easily। यानी यहाँ पे अभी हम स्ट्रक्चर बनाए थे तो उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए उसका अब हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। पहला है बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड विद इन मेन फंक्शन और दूसरा है हमारा बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। तो चलिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा तरीका है टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड एंड इट शुड बी डिक्लेयर्ड विद इन द मेन फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है, देन यहाँ पे एम्प्लॉय हमने स्ट्रक्चर का नेम लिखा है, देन उसके बाद आईडी इंटीजर टाइप का, नेम कैरेक्टर टाइप का और सैलरी फ्लोट टाइप का ले रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया है। इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर ही हम लिखेंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1 एंड E2, देन उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल E1 एंड E2 हैं, ये हमारे जो स्ट्रक्चर में वैल्यूज स्टोर हैं उसको एक्सेस करने के लिए यूज होंगे। सेकेंड वे है टू डिक्लेयर वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। इट मींस जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, देन यहाँ पे हम जो सेमीकोलन लगाते थे, हम यहाँ सेमीकोलन ना लगा करके हम यहीं पे जितने वेरिएबल हमको रिक्वायर्ड हैं उसको हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करके यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए E1 एंड E2 हमने 2 वेरिएबल लिखे हुए हैं इस स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच अप्रोच इज गुड। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे फिक्स नहीं है देन हम फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल मेनी टाइम्स। लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल फिक्स हैं देन हमारा सेकेंड अप्रोच यूज होगा बिकॉज इट सेव कोड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन मेन फंक्शन। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे फिक्स नहीं है देन हम यूज करेंगे फर्स्ट अप्रोच का, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे फिक्स हैं तो हम यूज करेंगे सेकेंड अप्रोच का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेसिंग मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे 2 तरीके हैं स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने का। पहला हमारा तरीका है डॉट ऑपरेटर और दूसरा है हमारा एरो ऑपरेटर, जिसको हम स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अभी जितने हम प्रोग्राम करेंगे उसको फर्स्ट मेथड से इट मींस डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे देन हम वहां पे स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर या फिर एरो ऑपरेटर का यूज करके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट अ बुक इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिख लिया, देन यहाँ पे हमने बुक का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है और उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम बुक लिखा हुआ है और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 मेंबर्स जो हैं उसको हमने लिखा हुआ है। पहला हमारा जो मेंबर है वो इंटीजर टाइप का है पेज नंबर, दूसरा हमारा जो मेंबर है वो कैरेक्टर टाइप का एक एरे है नेम और जिसकी साइज हमारी 50 है और थर्ड है हमारा फ्लोट टाइप का प्राइस। और इसके बाद हमने इसका एक वेरिएबल बनाया है B1। यहाँ पे देखिए डबल स्लैश के साथ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये हमारा कमेंट है, ये केवल प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमने लिखा है, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हमने स्ट्रक्ट बुक B1 जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये देखिए हमारे 3 यहाँ पे वैल्यूज होंगे, एक इंटीजर टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का। तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा इंटीजर टाइप का पेज नंबर है तो पेज नंबर लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड जो है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, इट मींस हमने स्ट्रिंग यहाँ पे लिया हुआ है तो डबल कोट के अंदर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को लिख लिया है। उसके बाद हमारा थर्ड है प्राइस, तो हमने फ्लोट टाइप का यहाँ पे प्राइस लिख लिया है। तो जब इसको हमने प्रिंट कराया है तो हमारा पेज नंबर इंटीजर टाइप का था इसलिए %d लगाया है। दूसरा जो हमारा नेम था वो हमारा एक एरे था कैरेक्टर टाइप का, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के लिए हम %s स्पेसिफायर का यूज करते हैं, इसलिए इसको प्रिंट कराने के लिए हमने %s स्पेसिफायर का यूज किया है। थर्ड हमारा प्राइस है फ्लोट टाइप का, तो इसलिए हमने यहाँ पे %f लगाया है। उसके बाद तो देखिए हम कैसे हम मेंबर्स को एक्सेस करेंगे वो हमने बताया है। यहाँ पे हमने डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। देखिए ये हमारा वेरिएबल है B1, तो हम सबसे पहले लिखेंगे B1 देन डॉट ऑपरेटर लगाएंगे जिसके थ्रू हम मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। पहला मेंबर है हमारा पेज नंबर, तो हम यहाँ पे पेज नंबर लिख देंगे, देन सेमीकोलन, देन हम वेरिएबल नेम B1,
देन अगेन डॉट ऑपरेटर, देन दूसरा हमारा नेम है तो हम नेम लिखेंगे। देखिए नेम में यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं है, केवल जो हमारा वेरिएबल का नेम है उसको हम लिखेंगे। देन कॉमा लगा के B1, थर्ड हमारा जो मेंबर है वो प्राइस है, देन डॉट प्राइस लगा के हमने इसको एक्सेस कर लिया है। इट मींस जो भी हमारा वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसको हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू जितने भी मेंबर होंगे उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो हमने लिखा है B1 डॉट पेज नंबर, B1 डॉट नेम एंड B1 डॉट प्राइस। तो जैसे इस कोड को रन कराएंगे हमारा 300 कोडिंग वर्ड एंड 250.50 प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो चलिए एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम टू एंटर एंड प्रिंट अ बुक इंफॉर्मेशन यूजिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिख लिया, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद स्ट्रक्ट हमने कीवर्ड लगा करके बुक नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जैसे इसके पहले किए थे। इसके मेंबर्स हमारे हैं पेज नंबर इंटीजर टाइप का, प्राइस हमारा फ्लोट टाइप का, और जो कैरेक्टर टाइप का हमारा नेम है ये एक एरे है जिसकी साइज 50 है, और B1 एक स्ट्रक्चर का हमने वेरिएबल क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कराया है इंटर द बुक इंफॉर्मेशन, और इसके बाद एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है। इसके अंदर जो हमारा पहला पेज नंबर है वो इंटीजर टाइप का है इसलिए %d लिखा है, दूसरा हमारा प्राइस जो है फ्लोट टाइप का है इसलिए %f लिखा है, तीसरा जो हमारा है वो हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग है इसलिए इसको %s लिखा है। तो यहाँ पे तीनों स्पेसिफायर हमने लिख दिया। उसके बाद एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा करके हमने B1 डॉट पेज नंबर, इट मींस इंटीजर टाइप का पेज नंबर यहाँ पे पास किया है जिसका स्पेसिफायर %d था। उसके बाद कॉमा लगा करके एंड B1 प्राइस इंटर किया है जो कि फ्लोट टाइप का था। उसके बाद कॉमा लगा करके एंड B1 नेम पास किया है जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का था। जब ये हम वैल्यू को कीबोर्ड से इंटर कर लेंगे उसके बाद हमने प्रिंट कराया है बुक इंफॉर्मेशन R, और यहाँ पे printf स्टेटमेंट के अंदर लिखा है %d, %f, %s, क्योंकि हमारी जो पेज नंबर है वो हमारी इंटीजर टाइप की है, प्राइस हमारा फ्लोट टाइप का है और नेम जो है हमारा स्ट्रिंग है, तो इसलिए हमने %d, %f, %s स्पेसिफायर लगाया है। तो सबसे पहले B1 डॉट पेज नंबर, इट मींस हमारा पेज नंबर जो है पहला मेंबर उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है एक्सेस करके। देन दूसरा हमारा B1 डॉट प्राइस, तो दूसरा हमने यहाँ पे प्राइस को प्रिंट कराया है। तीसरा है हमारा B1 डॉट नेम, और तीसरा हमने यहाँ पे नेम को प्रिंट कराया है। तो जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो हमारा लिख के आएगा इंटर द बुक इंफॉर्मेशन, और सबसे पहले हम इंटर करेंगे पेज नंबर, देन प्राइस, देन हम नेम इंटर करेंगे, और जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा पेज नंबर, प्राइस और नेम लिख करके आ जाएगा। देखिए अभी तक जो हमने प्रोग्राम किया उसके अंदर हमने केवल एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ था। मे बी हो सकता है कि एक से ज्यादा अगर हमको वेरिएबल क्रिएट करना हो तो कैसे हम करेंगे उसका एक एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट टू एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन यूजिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है, हेडर फाइल लिख लिया, देन यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है एम्प्लॉय नाम का। यहाँ पे हमारे 3 मेंबर्स हैं आईडी, नेम और सैलरी। आईडी की हमारी टाइप इंटीजर है, हमारा जो नेम है वो कैरेक्टर टाइप का एक एरे है जिसकी साइज 50 है, और सैलरी हमारी फ्लोट टाइप की है। उसके बाद हमने E1 और E2 दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं इस स्ट्रक्चर के। उसके बाद हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, इसके अंदर लिखा है इंटर फर्स्ट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हमने स्कैनफ स्टेटमेंट यूज किया है। देखिए इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने एक ही स्कैनफ एंड एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो ऑल 3 हमारे मेंबर्स थे उसको हमने इंटर किया था या प्रिंट कराया था, हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले प्रोग्राम में हमने अलग अलग इंटर कराया है। तो हमने लिखा है स्कैनफ, उसके बाद हमने डबल कोट के अंदर लिखा है एम्प्लॉय फर्स्ट आईडी, और उसके बाद हमने %d लगा करके यहाँ पे लिखा है एंड E1 डॉट आईडी। इट मींस E1 हमारा पहला वेरिएबल था और आईडी हमारा जो मेंबर है उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो यहाँ पे जो आईडी है वो इंटीजर टाइप के इसलिए हमने %d लगाया है। यहाँ पे /n हमने लाइन चेंज करने के लिए लगाया है। उसी तरीके से दूसरे वाले स्कैनफ स्टेटमेंट में हमने पहले एम्प्लॉय का नेम यहाँ इंटर किया है, तीसरे वाले स्कैनअप में हमने सैलरी इंटर किया है। तो देखिए नेम हमारा स्ट्रिंग था इसलिए %s लगाया है, और सैलरी हमारी फ्लोट टाइप की थी इसलिए हमने %f लगाया है। सेम जैसे अभी हमने फर्स्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को इंटर किया था वैसे ही हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे इंटर द सेकंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और 3 स्कैनअप स्टेटमेंट के अंदर हम पहले आईडी, देन नेम एंड देन सैलरी को जो सेकंड वाला एम्प्लॉय होगा उसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है एंड E2 डॉट आईडी एंड E2 डॉट नेम
एंड E2 डॉट सैलरी। देन हमारे दोनों एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इंटर हो गई है। अब इसको हमको प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे फर्स्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे हमने एक कमेंट लिख दिया है, प्रिंटिंग फर्स्ट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है एम्प्लॉय फर्स्ट आईडी। तो ये हमारा आईडी जो है इंटीजर टाइप का है, इसलिए %d लगाया है। और यहाँ पे हम लिख देंगे E1 डॉट ID। तो जो भी हमने फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी इंटर किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से हमने लिखा है फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पे हमने लिखा है E1 डॉट नेम। इसका स्पेसिफायर %s था क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का था। थर्ड हमने प्रिंट कराया है एम्प्लॉय फर्स्ट की सैलरी। ये हमारा फ्लोट टाइप का था तो इसलिए %f लगाया है और यहाँ पे E1 डॉट सैलरी लिख दिया है। फिर इसके बाद हमने कमेंट लिखा है प्रिंटिंग सेकंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर भी 3 printf स्टेटमेंट लिखे हैं। पहले में एम्प्लॉय 2 की आईडी को प्रिंट कराया है, देन नेम को प्रिंट कराया है, देन सैलरी को प्रिंट कराया है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट एम्प्लॉय की तीनों इंफॉर्मेशन मांगेगा, फिर सेकंड एम्प्लॉय की तीनों इंफॉर्मेशन मांगेगा, उसके बाद हमारा ये फर्स्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा, देन सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड कुछ और भी स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।